अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एमिस खटक। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17.5 चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड सेकेंड ईयर के चैप्टर से 17 चैप्टर से। द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.03 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर स्क्वायर. Calculate the work done in stretching the wire when the force of 100 Newton is applied within the elastic region. Young modulus of steel is 3 exponential -11 Newton per meter square. क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका 0.03 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर स्क्वायर है. वर्क डन हमने फाइंड करना है वायर को स्ट्रेच करने में जब हम 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, इलास्टिक रीजन में. तो यंग मॉडुलस हमारे पास स्टील का गिवन है. तो देखते हैं, डेटा लिखते हैं हमारे पास क्या है. तो लेंथ हमारे पास ऑफ वायर एल इज इक्वल टू 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू 0.03 एक्सपोनेंशियल -4 है मीटर स्क्वायर. और हमारे पास क्या है कि फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू 100 न्यूटन है और यंग मॉडुलस हमारे पास कितना है, Y इज इक्वल टू हमारे पास स्टील का यंग मॉडुलस गिवन है, Y इज इक्वल टू हमारे पास 3 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन हमारे पास क्या है, वर्क डन की वैल्यू हमारे पास गिवन है. वर्क डन इज स्टिचिंग द वायर हमने ये फाइंड करना है, सॉरी. तो W हमने फाइंड करना है. तो यहाँ से हम जानते हैं वी नो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ F मल्टीप्लाई डेल L. जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था कि W इज इक्वल टू एनर्जी के लिए, ठीक है. तो वर्क डन भी हमारे पास एनर्जी भी जो होती है वो स्टोर्ड वर्क डन होता है. तो यहाँ से हमारे पास W इज इक्वल टू हाफ F डेल डॉट डी एल आ जाएगा, ठीक है. दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि डेल एल की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन. तो सिग्मा और एप्सिलॉन स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो यहाँ एफ और ए डिवाइड बाय डेल एल और ए. तो यहाँ से हमारे पास एफ और ए डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, एल और डेल एल आ जाएगा. यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारे पास इधर डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यानी डेल एल की वैल्यू हमारे पास डेल एल जो हमारे पास सी ए वाई की जगह रिप्लेस हो जाएगा और वाई की जगह आ जाएगा. तो डेल एल इज इक्वल टू एफ और ए मल्टीप्लाई एल और वाई आ जाएगा. तो यहाँ जो हमारे पास डेल इज इक्वल टू एफ और ए मल्टीप्लाई एल और वाई आ जाएगा. तो यहाँ से हम डेल एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो एफ की वैल्यू 100 गिवन है, ए हमारे पास 0.03 एक्सपोनेंशियल -4 गिवन है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 एक्सपोनेंशियल 11 गिवन. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.11 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर. ये वैल्यू अब हमने इधर इस फार्मूले में पुट करनी है डब्ल्यू की वैल्यू में, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एफ मल्टीप्लाई डेल एल. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 100 फोर्स 100 न्यूटन फोर्स के मतलब मल्टीप्लाई 1.11 एक्सपोनेंशियल -4 डेल एल की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट कर लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.5 एक्सपोनेंशियल 5.56 एक्सपोनेंशियल -3 जूल. तो ये इसके हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 17.6 है. A cylindrical copper wire and a cylindrical steel wire, each of length 1.5 meter and diameter 2 millimeter, are joined at one end to form a composite wire 3 meter long. The wire is loaded until its length becomes 3.003 meter. Calculate the strain in the copper and the steel wire and the force applied to the wire. Young modulus of copper 1.2 exponential 11 pascal and for steel 2 exponential 11 pascal. क्या कह रहा है कि हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है और सिलेंड्रिकल स्टील वायर है, ठीक है. दोनों के हमारे पास जो लेंथ है 1.5 और 1.5 मीटर है, डायमीटर दोनों का हमारे पास 2 मिलीमीटर है. जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो एक कंपोजिट वायर, इन दोनों के एक मिक्सर वायर बनता है जो हमारे पास टोटल 3 मीटर लेंथ का आ जाता है. यानी 1.5 प्लस 1.5 मीटर 3 मीटर लॉन्ग आ जाता है. अब क्या करते हैं कि हम वायर को लोड अप्लाई करते हैं तो जो उसकी लेंथ है उसमें एलोंगेशन आ जाता है, लेंथ में इंक्रीज आ जाता है. जो लेंथ एलोंगेशन हमारे पास क्या आ जाता है, 3.003 मीटर. स्ट्रेन इन कॉपर और स्टील वायर के लिए हमने स्ट्रेन फाइंड करना है और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास उसमें 0.003 मीटर लॉन्गेशन आ रही है, इंक्रीज इन लेंथ आ रहा है, तो वो हमने फोर्स फाइंड करनी है. तो देखते हैं, डेटा लिखते हैं क्या आता है हमारे पास. तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर हमारे पास एल सी है, यानी लेंथ ऑफ कॉपर वायर हमारे पास क्या है 1.5 मीटर. लेंथ ऑफ स्टील वायर एल एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.5 मीटर. तो एल एस इज इक्वल टू एल सी है हमारे पास, दोनों ईच जो हमारे पास इक्वल है, दोनों लेंथेज
तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एल सी प्लस एल एस 1.5 प्लस 1.53 मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर हमारे पास चेंज इन लेंथ एल प्राइम से हम तो डिफरेंट टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल प्राइम हमारे पास 3.003 मीटर आ जाएगा। चेंज इन लेंथ हम फाइंड करेंगे डेल एल इज इक्वल टू एल प्राइम माइनस एल। चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास 3 मीटर था और चेंज हमारे पास 3.003। तो सो 3.003 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एल की वैल्यू यानी चेंज इन लेंथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.003 मीटर। डायमीटर दोनों का हमारे पास जो गिवन था सेम डायमीटर था, डी एस इक्वल टू डी एस सी, तो हमारे पास 2 मिलीमीटर या 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर आ जाएगा। रेडियस यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस of copper YC value given है 1.2 exponential 11 Pascal और young modulus of steel wire YS2 exponential minus 11 wire strain and copper wire epsilon C strain and steel wire epsilon S find करना है, force applied to the wire। तीन चीज़ हमने find करने हैं, तीन पार्ट्स है इस प्रॉब्लम के। तो यंग मॉडुलस की मदद से हम जानते हैं कि वो यंग मॉडुलस इन वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन इन सिग्मा और एप्सिलॉन होता है। अब हमने क्योंकि दोनों के लिए स्ट्रेन फाइंड करना है तो यहाँ से हम वाई सी इज इक्वल टू सिग्मा सी और एप्सिलॉन सी और वाई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस और एप्सिलॉन एस। तो यहाँ से हमने क्योंकि स्ट्रेन फाइंड करना है तो सिग्मा के सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वाई सी एप्सिलॉन सी और यहाँ से हम सिग्मा एस की यानी स्टील की स्ट्रेन निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी वाई एस एप्सिलॉन एस आ जाएगा। As the both wire experiences the same stress, so sigma s is equal to sigma c, क्योंकि दोनों पे हमारे पास क्या है, सेम स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो दोनों को हम इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वाई सी एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू वाई एस एप्सिलॉन एस, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल और एल होता है हमारे पास चेन लेंथ और ओरिजिन लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो वाई सी इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल इंटू सी, ये हमारे पास कॉपर के लिए, और वाई एस इंटू डेल एल ओवर एल ये हमारे पास स्टील के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल एल सी और एल सी हमारे पास वाई सी डेल एल एस और एल सी, ये हमारे पास चेंज लेंथ और लेंथ ओरिजिनल लेंथ के साथ सी और एस कॉपर और स्टील की रिस्पेक्टिव आ जाएगा। तो एल सी इज इक्वल टू एल एस, ये हमारे पास क्योंकि दोनों लेंथ इज इक्वल है तो यहाँ से हम इक्वल कर सकते हैं, जो एल सी इज इक्वल टू एल सी आ जाएगा, यानी एल एस को हम एल सी पुट कर रहे हैं दोनों, या आप एक को एल सी को एल एस कर दें या एल एस को एल सी कर दें, तो ये हमारे पास दोनों सेम है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम है तो सेम लेंथ ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास वाई सी डेल एल सी, हमारे पास वाई एस डेल एल एस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि वाई सी और वाई एस इक्वल टू डेल एस और डेल सी। यहाँ से हमने ये डिवाइड कर लिया है कि वाई ये यहाँ हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और डेल यहाँ हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंशियल 11 डिवाइड 2 एक्सपोनेंशियल 11, ये हमारे पास कॉपर की यंग मॉडुलस स्टील की, डेल एस चेंज इन लेंथ कॉपर की और डेल सी स्टील और कॉपर की आ जाएगी। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.6 आ जाएगा और यहाँ से डेल एल एस और डेल एल सी, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास डेल एल सी कॉपर की वो हमारे पास 0.6 डेल एल सी की आ जाएगी, यानी चेंज इन लेंथ कॉपर में जितनी चेंज इन लेंथ होगी वो 0.6 टाइम, स्टील में जितनी चेंज इन लेंथ होगी वो 0.6 टाइम कॉपर की होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और अब चेंज इन लेंथ हमारे पास गिवन क्या था, डेल एल की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो 0.003 मीटर थी। अब क्या करते हैं, डेल एल एस प्लस डेल एल सी यानी चेंज लेंथ दोनों की कॉपर की, दोनों में क्योंकि हमने कंपोजिट वायर लिया था और दोनों में चेंज हमारे पास कितना आया था 0.003 मीटर आया था। तो यहाँ से हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल एस की वैल्यू यहाँ हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6 डेल एल सी प्लस डेल एल सी, ये डेल एल एस की वैल्यू हमने पुट की है। ठीक है, तो यहाँ से डेल एल सी के पुट किए तो हमारे पास 0.03 आ जाएगा। तो यहाँ हमने डेल एल एस की वैल्यू पुट की है, तो डेल एल एस की वैल्यू हमारे पास क्या है,
ये वाली 0.6 डेल एल सी। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट की है, प्लस डेल एल सी इज इक्वल टू 0.003 आ गया। तो 0.6 प्लस 1 इंटू ये डेल एल सी हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0.6 प्लस 1, तो हमारे पास 1.6 डेल एल सी आ जाएगा, तो 0.03। तो ये 1.6 यहाँ इक्वेशन के साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास डेल एल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.875 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर। तो ये चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर के जो लेंथ में चेंज आया था वो 1.875 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर आएगा ना। अब ये इक्वेशन हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, डेल एल एस सी इज इक्वल टू 0.6 डेल एल सी की वैल्यू में, ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, डेल एल सी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास 0.6 एक्सपोनेंशियल 1.875 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। तो चेंज इन कॉपर जो वायर की लेंथ में कितना चेंज आएगा 1.125 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। ठीक है, तो डेल एल सी भी आ गया और डेल एल एस भी आ गया है। अब हमने फाइंड करना है चेंज इन लेंथ ऑफ, ये हमने एप्सिलॉन सी फाइंड करना है स्ट्रेन ऑफ कॉपर। तो डेल एल सी और डेल ओवर एल सी आ जाएगा, तो ये अब हमने फाइंड किया, तो 1.875 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 डिवाइड बाय 1.5, तो एप्सिलॉन सी कॉपर का जो स्ट्रेन आएगा वो 1.25 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने स्टील के लिए फाइंड करना है। स्टील के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा डेल एल एस डिवाइड बाई एल एस, तो 1.125 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 डेल एल एस की वैल्यू हमने फाइंड की, डिवाइड बाई 1.5 करेंगे, तो हमारे पास एप्सिलॉन एल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टील की स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हमारे पास 0.75 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमने पार्ट सी अप्लाइड फोर्स फाइंड करना था। अब अप्लाइड फोर्स के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर ए, यहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगा सिग्मा सी मल्टीप्लाई ए सी। तो वाई सी सिग्मा सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, तो यहाँ हमारे पास सिग्मा सी है, तो वाई सी एप्सिलॉन सी मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर सी। एरिया की वैल्यू हमारे पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो सी के लिहाज से आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लेंगे 1.2 एक्सपोनेंशियल 11 यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर स्ट्रेंथ जो हमने कॉपर के लिए फाइंड किया 1.25 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 471 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम या इस फार्मूले से भी हम कर सकते हैं कि वाई सी इज इक्वल टू, यानी इस यंग मॉड्यूलस को फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन एफ और ए डिवाइड बाय डेल एल सी और एल सी, या हम क्या कर सकते हैं दूसरा फार्मूला हम इसकी जगह एस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वाई एस इज इक्वल टू एफ और इसी फार्मूले से किसी, या आप इस फार्मूले से कर लें या इससे, तो हमारे पास आंसर सेम आ जाएंगे। इससे भी कर लेंगे तो हमारे पास एफ और ए इंटू डेल एल सी और एल सी हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू वाई सी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डेल सी और एल सी। तो हम ये सारी वही वैल्यू हमने पुट करनी है, डिवाइड बाई 1.5 करना है, तो फिर भी हमारे पास जो एफ की वैल्यू है 471 न्यूटन 471 न्यूटन, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक फार्मूले से कर लें, ये हमारे पास सेम ही फार्मूले हैं दोनों, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका हमारे पास आंसर था। ये इस चैप्टर का फिजिक्स ऑफ सॉलिड 17 चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम था। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको मेरे वीडियोज़ वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आपको इसके अलावा आर्टिकल पढ़ने का शौक़ हो उर्दू में फ़िज़िक्स के, तो विज़िट कीजिएगा मेरे वेबसाइट for loveofthePhysics.blogspot.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।